हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, काफ़ी समय बाद मैं आया हूं और खासकर इसलिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि बहुत से ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ है स्टेनो का, क्लर्क का या ग्रुप डी का, उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, रिटर्न की कट ऑफ। ठीक है, तो उसी पर मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, आपको एक अनुमान लग जाएगा, आप लोग अपनी स्किल की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आपके इतने नंबर के आसपास बन रहे हैं तो। बहुत ही सोच समझ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जितनी भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आप ये मान के चलिएगा कि एक दो नंबर का भले ही फर्क पड़े लेकिन वो कट ऑफ जो है लगभग उतनी ही जाने वाली है। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं हम आपका वेस्ट करते हैं, आपको कट ऑफ बताना शुरू करते हैं। अब मैं पिछले बार की कंपेयर के आधार पर और उसकी पिछली बार जब एग्जाम हुआ था, देखिए पिछली बार का एग्जाम हुआ था 2022 के दिसंबर में और उसके पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो काफी पहले हुआ था। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं जिसे दो वो हुआ था 2019 की शुरुआत में। ठीक है, तो लगभग 3-4 साल का पिछले बार की भर्ती में 3-4 साल का गैप था, इस बार की भर्ती में लगभग 2 साल का गैप था। तो अभी पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कट ऑफ कितनी गई थी, पिछले बार कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था और इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसके आधार पर और इस बार के एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर मैं ये आपको कट ऑफ आज की बताऊंगा। अभी समझना शुरू करिएगा। देखिए, स्टेनो का जो एग्जाम था, पहले स्टेनो की बात कर लेते हैं, फिर क्लर्क की और फिर ग्रुप डी की बात करेंगे। ठीक है, स्टेनो की जो भर्ती है उसमें लगभग इस बार स्टेनो में जो भर्ती थी लगभग 550 के आसपास थी। ठीक है, इंग्लिश स्टेनो और हिंदी स्टेनो की मिला के, लेकिन पेपर तो दोनों का एक ही आया। अब समझिए जो फॉर्म कितने भरे गए थे, लगभग 39,000 फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म फिलअप जो हुए थे लगभग 39,000 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, और 550 आपकी वैकेंसी थी। अब इस 550 वैकेंसी में जो रिटर्न पर जो आपको जो बच्चे पास किए जाएंगे, इस रिटर्न की भर्ती पर जो पास किए जाएंगे बच्चे, वो लगभग 8 गुना बच्चे आपके पास किए जाएंगे। ठीक है, तो 8 गुना 550, लगभग 550 से ज्यादा ही थी, तो 8 भर्ती हम 8 गुना मान के चलते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 4500 के आसपास। वैसे तो होता तो 4000 और क्या कहते हैं 4400 के आसपास, हम 4500 के आसपास मान के चल रहे हैं कि 4500 के आसपास जो है आपका क्या कहते हैं बच्चे आपके रिटर्न में क्वालिफाई किए जाएंगे। अब आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, देखिए 39,000 में अगर 39,000 में 4,500 अगर आपके पास किए जाते हैं तो अब ये मान के चलिए 39,000 में 4,500 का पास किए जाना का मतलब ये है कि लगभग आपके 9 से 10 गुना, 9 से 10 गुना मतलब हर 9 या 10 बच्चे पर एक बच्चा आपका पास किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, हर 9 या 10 बच्चे पर एक बच्चा आपका पास किया जाएगा। अब आपकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो जनरल कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो जनरल कैटेगरी, देखिए पिछली बार जब एग्जाम हुआ था, पिछली बार भी पेपर मॉडरेट लेवल का आया था और इस बार भी पेपर मैं मॉडरेट को कहूंगा, साथ में मॉडरेट के साथ कठिन भी आया था। ये मान के चलिए मॉडरेट और कठिन के बीच का आया था, मॉडरेट और हार्ड के बीच का पेपर आपका आया था। तो अब इस बार अगर आपके, पिछली बार तो 66 मिनट चली गई थी, जनरल कैटेगरी की रिटर्न की, लेकिन इस बार अगर आपके 70 अप्रॉक्स 70 के आसपास हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 68 से 72 के बीच में हैं। आप ये मान के चलिए 68 से 72 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी स्किल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक बात मैं वो कहना चाहूंगा, देखिए 68 से 72 नंबर मैंने बोल तो दिया है, लेकिन अब स्किल हो सकता है आपको देने को मिल जाए, लेकिन आगे चल के थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, हार्ड था, पेपर भी अच्छा लेवल का बनाया गया था। इतनी कोई मतलब मैं कठिन भी नहीं कहूँगा और सरल भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको मान के चल सकते हैं आपको। ठीक है, तो 68 से 72 के अगर आपके बीच में नंबर बन रहे हैं तो आप क्या कहते हैं सेफ जोन में हैं, अभी आपको रिटर्न स्किल देने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी 65 और 66 मान के चलिए 66 नंबर के आसपास है, मतलब आप 64 से 66 के 65 से 67 के बीच में अगर आप हैं, 65 से 67 के बीच में अगर आप बिलोंग करते हैं तो क्या कहते हैं आप सेफ जोन में हैं, अगर 65 से 67 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी एग्जाम होता है खासकर जिसमें अगर माइनस मार्किंग नहीं होती है तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर 100 नंबर का पेपर है तो कोई भी कैंडिडेट बैठेगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ के गया होगा तो 40-42 क्वेश्चन तो उसको आते ही होंगे और बाकी के सारे वो क्या कहते हैं गैस करेगा, तुक्के मारेगा। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन उसने तुक्के मारे, 60 क्वेश्चन तुक्के मार रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर 60 क्वेश्चन में 25 के आसपास की सही होने की संभावना उसकी है
तो 65 के आसपास थोड़ा सा मुझे भी डाउट लगता है कि 65 के आसपास क्या कहते हैं नंबर आ जाना मतलब बहुत कठिन, ऐसी बात नहीं है। तो नंबर 65 के आसपास आ जाना थोड़ा सरल है, और इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़े से ज़्यादा आपके नंबर हो, 70 के अप्रॉक्स के आसपास आपके नंबर हो, तो ये आप अपने को सेफ जोन में मान के चलिए। आप क्या कहते हैं ओबीसी वाले तो देख लीजिए, इनकी 70 ही मैं आपको कहूंगा, 70 के आसपास है, 68 से 72 जनरल कैटेगरी वाली मेरिट यही इनकी रहने वाली है, इन्हीं के बीच में इनका जाएगा कम से कम कट ऑफ। ये 3-4 नंबर का ये ओबीसी वाले कम जरूर हो सकते हैं, इससे ज्यादा इनका भी कम नहीं होना है। अब एससी की बात कर लेता हूँ, एससी का जरूर थोड़ा कम जाएगा। एससी वाले जो 62 नंबर के आसपास हैं, कहने का मतलब जो है 61 से लेके 63 के बीच में जिनके नंबर हैं, ठीक है, 61 भी है 63 भी है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझे, उनको आपको रेडियो फिजिकल स्किल देने को मिल सकता है। एसटी वाले जो हैं, एसटी वाले 55 के आसपास मान के चलिए, 55 से भी कम, 53 के आसपास मान के चलिए, 53 52 53 के आसपास मान के चलिए, आपके 51 से लेके 54 के बीच में अगर आपके पास आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ये हो गई हमारा स्टेनोग्राफर की बात। अब बात कर लेते हैं पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट की। देखिए दोनों का एग्जाम एक ही था, भर्ती एक ही से कराई जाएगी, बस ज्वाइनिंग देते समय किसी को पेड अप्रेंटिस मिलेगा, किसी को जूनियर असिस्टेंट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसका क्या है, ठीक है। अब इनका क्या सीन है ये भी समझ लेते हैं, इनका समझिएगा। अब क्या है पेड अप्रेंटिस के लिए जनरल कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। जनरल कैटेगरी पिछली बार 2022 वाला एग्जाम है उसमें मेरिट गई थी इनकी 75, जनरल कैटेगरी की 75 मेरिट गई थी। जनरल कैटेगरी कितनी गई थी मेरिट? 75 मेरिट गई थी रिटर्न की, ठीक है। अब इस बार जनरल कैटेगरी की अगर आप नहीं, पिछली बार हाँ मेरिट गई थी 75। अब इस बार अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप 78 के आसपास हैं आपके, मतलब कहने मतलब 77 से लेके आपके 80 के बीच में नंबर हैं आपके, तो आप मान के चलिए सेफ जोन में आप रहेंगे। देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत सरल एग्जाम था, ठीक है। देखिए और क्या कहते हैं इसमें मेरिट 80 के ऊपर जाएगी। देखिए हमारी बात समझिए, जब कोई भी कैंडिडेट एग्जाम देके निकलता है ना तो उसको ये लगता है बहुत मेरा एग्जाम अच्छा गया है, सारी चीज़ें अच्छी रही हैं और मेरे 80 85 नंबर आ जाएंगे, 90 नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब वो घर जाके मिलाता है, मैच करता है, तो जाहिर सी बात है उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं, 3-4 क्वेश्चन जो उसके आते हुए उसने सोचा होगा मेरे सही होंगे, लेकिन वो गलत हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप 78 के आसपास हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप अपनी स्किल की तैयारी, टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करिए। और देखिए कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बाद अगला वीडियो में जब उसी का बनाऊंगा तो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो भी आप अपने आप को इतना ही मान के चलिए, 77 से लेकर 78 का अगर आपके पास उठिए, 770 से लेकर अगर 80 के बीच में है तो ये आप क्या कहते हैं, आप जो रिटर्न एग्जाम है इसका जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का वो क्लियर कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस थोड़ा कम रह सकता है, ईडब्ल्यूएस 75-74 रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 73 से लेके 76 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। पेपर इतना कठिन नहीं था, सरल ही मान के चलिए। जीएस बहुत सरल थी, मैथ थोड़ी सी कठिन थी, इंग्लिश सरल थी, हिंदी सरल थी और जीएस भी सरल थी, तो जाहिर सी बात है अच्छी खासी कट ऑफ बनने वाली है। 75 के आसपास सभी मान के चलिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 75 के आसपास मान के चलिए। मैं बता जरूर रहा हूँ 74, 73, 74, लेकिन अगर 75 के आसपास अगर आपके हैं तो आप सेफ मान के चलिए अपने को, वरना नहीं, ठीक है। दूसरी भी भर्तियां हैं, अभी बैंक की भर्ती लगी है, आरओ की लगी हुई है, रेलवे एनटीपीसी लगी हुई, आपने फॉर्म डाला ही होगा, तैयारी करिए उसकी अगर आपके कम नंबर हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ। एससी कैटेगरी के थोड़ा सा कम मान के चलते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी अंतर रहने वाला है, 70 नंबर मान के चलते हैं एससी कैटेगरी में। अगर आपके 68 से लेके 72 के बीच में हैं तो आप अपनी इसकी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट एसटी की मान के चलते हैं, एसटी की, ठीक है। एसटी की जो आपकी मेरिट रहेगी लगभग आपके 64 नंबर के आसपास रहने वाली है, मतलब 63 से लेके 68 के बीच में, 67-68 के बीच में अगर आपके हैं तो अपने आप को सेफ जोन मान के चलिए, अपनी स्किल की तैयारी करिए। देखिए ये मेरिट बताना मुझे इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका जो अगला वाला पेपर है, स्किल टेस्ट है, उसके लिए आप अपना अलग से टाइम देंगे। आप सारे पेपर छोड़ देंगे, अन्य तैयारियां छोड़ देंगे, ठीक, और भी भर्तियां लगी उसकी तैयारी छोड़ देंगे तो आप उसमें भर्ती पीछे हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक एक्यूरेट जानकारी दे रहा हूँ कि भैया ऐसा ना हो, पता लगे मैं आपको थोड़ा कम मेरिट करके बता दूँ और आप क्या कहते हैं इसी झोंक में आप क्या कहते हैं स्किल की तैयारी शुरू कर दें और 2-3 महीने तैयारी करें, बाकी सारी तैयारी पीछे छूट जाए। इसके बाद आपका एनटीपीसी का पेपर आ जाए, बैंक का पेपर आ जाए, आपकी सारी चीज़ें पीछे हो जाएं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बात बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं, ठीक है। या ऐसे ही कुछ रहने वाला है। अगर आपकी इन सब की जो मैं बात को ब्रेन लिख के दे दिया है, अगर इनके बीच में अगर आपके पास आसपास है तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, स्किल की। अब बाकी तो
ये डिपार्टमेंट ही जानता है किस तरीके से आप मेरिट देगा। अब ग्रुप डी की बात कर लेता हूँ। ग्रुप डी की जो क्या कहते हैं कट ऑफ है, थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत से बच्चा ग्रुप डी में बैठा है, अच्छा खासा पेपर आया है, कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया है। तो मैं आपको ग्रुप डी के भी कट ऑफ आपको बता दे रहा हूँ। जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC और ST, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके नंबर जो हैं 78 के आसपास हैं, 78 के आसपास हैं, तो आप अपने को फिजिकल क्या कहते हैं अपना इस वाली भर्ती में प्री में अपने को सेफ मान के चलिए, क्योंकि इसका मेंस भी होना है। तो अगर आपके इतने हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा, वरना फिर नहीं, ठीक है। वरना अब ये मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 76 से लेकर 80 के बीच में अगर आपके पास है तो अपने को सेफ मान के चलिए भाई। वो EWS वाले थोड़ा सा कम कर लें, EWS वाले 73 कर लेते हैं, 5 नंबर का अंतर कम से कम रहने वाला है। 71 से लेके 75 के बीच में अगर आपके पास हैं तो अपने आप को आप सेफ मान के चल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। अगर बहुत से कैंडिडेट के थोड़े से कम नंबर होंगे, उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, हो सकता है उल्टा सीधा कमेंट में लिखे भी, लेकिन खैर जो मुझे इसलिए समझ में आती है मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कहते हैं OBC की कट ऑफ भी इतनी रहने वाली है, लगभग 78 के आसपास। अगर आपके 76 से 80 के बीच में है तो आपने को सेफ मान के चलिए, आपको मेंस देने को मिलेगा। SC कैटेगरी कम रहेगा, SC कैटेगरी 68 के आसपास मान के चलिए, मतलब 66 से लेकर 70 के बीच में अगर आपके पास है तो आपने को सेफ मान के चल सकते हैं। ST का और कम रहेगा, 64 के आसपास मान के चलिए, 63 से लेकर 66 के बीच में है तो आपने को सेफ मान के चलिए। देखिए मैं पिछले साल की मेरिट के आधार पर, इस साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर, उसके एनालिसिस के आधार पर, बाकी वीडियोस देख के उनके एनालिसिस के आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। अगर आपके आसपास इतने हैं तो क्या कहते हैं अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको जरूर स्किल देने को मिलेगा, या आपको ग्रुप डी में आपने बैठे हैं तो आपको मेंस देने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आप जो कैंडिडेट टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग जिनको नहीं आती है, इनका पेपर अच्छा चला गया है, टाइपिंग नहीं आती है, अगला वीडियो मैं कल उसी का लेके आऊँगा। आप एक ही चीज़ अब क्लियर हो जाएगी, हिंदी टाइपिंग किस प्रकार से सीखें और इंग्लिश टाइपिंग किस प्रकार से सीखें, कौन सा ऐप है उसके आधार पर आप टाइपिंग किस प्रकार सीखें। आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो मोबाइल से किस तरीके से टाइपिंग सीख सकते हैं। देखिए बहुत नॉर्मल है आज के समय में, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं कोई बात नहीं, आप मोबाइल से भी लैपटॉप से भी अच्छी टाइपिंग सीख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं कल आपको बताऊंगा कौन सा ऐप आपको इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, किस तरीके से टाइपिंग सीखनी है, कीबोर्ड पर उंगलियाँ किस तरीके से रखनी है, किस प्रकार से आपको एक एक चीज़ करना है, किस प्रकार से आपको देखना है और बिना देखे टाइप करना है। इस सारी चीज़ें मैं आपको कल के वीडियो में क्लियर करूँगा। तो आज की वीडियो में भी इतना ही है, सारी चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हर कमेंट का मैं क्या कहते हैं, हर कमेंट को मैं सीरियसली लेता हूँ। अगर वो लीगल कमेंट है, ठीक है, तो सीरियसली लेता हूँ, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, कमेंट में ही दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका जो कमेंट है वो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपने पूछा है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, आपको लगभग समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी सही लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।